भगवान कृष्ण के और भगवान राम के राज्य में तुमने सभी प्रकार के लोग देखे होंगे, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। सभी शास्त्रों को खंगाल लेना, क्या तुमने भगवान कृष्ण के और भगवान राम के राज्य में चोर देखे? चोर ये नहीं मिलेंगे तुम्हें। कारण बड़ा अजूबा सा कारण है। यथा राजा तथा प्रजा। राजा चोर था तो प्रजा चोर थी। राजा चोर नहीं है तो प्रजा चोर नहीं है। इसलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण के राज्य में और बहुत सी तरह के कुकृत्य करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन चोर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण और राम चोर नहीं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इन चोरों को आपको जानकर हैरानी होगी। चोर तो रावण के राज्य में भी नहीं थे। कृष्ण और राम के राज्य की तो कल्पना ही मत करो। चोरों को मैंने पहले ही बताया, चोरी का माल वापस ले लेंगे और उनको वायदा माफ गवाह बना देंगे। अभी आज ही मैंने खबर सुनी, जिस एनसीपी के अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ घपले का दोष लगा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सरेआम खे तो उस दिन ही हो गई थी उसके, फिर मिला या ना मिला कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब दूसरे आएंगे तो मोदी का कहा हुआ अल्फाज जल्दी जल्दी बोलेंगे नहीं। और आज पता चला कि उनके सुपुत्र ने पार्थ ने 1800 करोड़ का घपला किया। खबर है। इन चोरों को उचित दंड दिया जाएगा। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि हमने अपने हाथ से दंड तो देना नहीं, संविधान के हिसाब से कानून से दंड दिलवाएंगे तो वायदा माफ गवाह तो चाहिए ही। इसलिए जिसने वायदा माफ गवाह जो पहले बन गया वो बच जाएगा। बाद में तो हम वायदा माफ गवाह भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि राजा को चोरी करते देख, झूठ बोलते देख, कुकृत्य करते देख, जयपिस्टन कांड वगैरह वगैरह वगैरह, प्रजा भी तो करने लगेगी, छूट हो जाएगी। ऐसा होगा सिलसिला। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, आपकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। न इंदिरा गांधी कर सकी, न मोरारजी देसाई कर सके, न अटल बिहारी वाजपेयी कर सका, न मोदी है तो मुमकिन है वो कर सका, लेकिन हम वचनबद्ध हैं। गौ हत्या को समूल बंद कर देंगे, और गौ ही नहीं, जीव हत्या तक को हम बंद कर देंगे। ये जो मुर्गियों का हाल देखा मैंने, चूचों का, एक एक दिन के चूचे होते हैं बेचारे, उनको किस तरह तड़फा तड़फा के मारा जाता है। ये अल कबीर जितनी भी संस्थाएं हैं,
ये चंदा देती हैं भारत सरकार को। हमें ऐसा चंदा नहीं चाहिए जो हमारे लिए पूजनीय पशु का वध करे और हम उसको माता के समान हमारे संस्कारों में बैठा दिए हम। तुमने सब कर दिया, गौ हत्या बंद नहीं की, गंगा दूषित कर दी। कौन सी नदी है जो आज शुद्ध है? इन सबको, जिनको आपने माता का दर्जा दिया, भूमि को माता का दर्जा दिया, उसको स्वच्छ करेंगे, पानी को स्वच्छ करेंगे। और यह जो इतनी बेरोजगारी है, इसको जब हम पैसा दे देंगे तो काम भी तो लेंगे। तो इनका दायित्व होगा, पेड़ लगाएं, वातावरण को शुद्ध करें। नदियों को साफ करें, धरती को साफ कर सही करें, और फार्मूला इन्हें बता दिया जाएगा। कोई व्यक्ति सभी को काम मिलेगा, कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर, 18 साल तक पढ़ाई करो जितनी कर सकते हो, और 18 से ज़्यादा अगर पढ़ाई कर सकते हो तो करो, जितनी कर सकते हो। हमें खुशी होगी, क्योंकि हम शिक्षा को सम्मान देने वाले हैं। शिक्षा को देश सेवा समझा जाएगा कि इसने देश की सेवा की है। भाई, मेरिट बेसिस पर सब चलाया जाएगा। ये जो संघी बैठा दिए गए हैं चांसलर की पोस्टर्स पे, वाइस चांसलर की पोस्टर्स पे, ये अपनी खैर मनाएं कितने दिन हैं। सभी संघी अलग अलग इदारों के प्रमुख बना दिए गए हैं, ये अपनी खैर मनाएं कितने दिन हैं। मेरिट बेसिस पर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस और उसकी आईक्यू देखकर हम उसको वो पदवी देंगे, तो भारत सोने की चिड़िया बनेगा। अगर संघियों में इतना मेरिट होगा तो बने रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम बराबर में कंपटीशन लड़ाएंगे। हमें संघियों से कोई बैर नहीं है, हमें बैर है नॉन इंटेलिजेंस से, नॉन मेरिट के ऊपर बैठा दिए गए परिवारवाद की बात करने वाला व्यक्ति। ये क्या परिवारवाद नहीं है? जब सारे आरएसएस के लोग, आज कोई भी संस्था दिखा दो जिसमें आरएसएस के लोग नहीं हैं, यह परिवारवाद नहीं है क्या? यह तो घोर परिवारवाद है। यह तो परिवारवाद ही बना दिया आपने। जिस चीज का ये निषेध करते हैं, निंदा करते हैं, उस चीज के ऊपर अमल करते हैं। कमाल की बात है। ये अजीब तरह के प्राणी हैं, कौन से ग्रह से उतरे हैं? हमें जल्लादों और वैश्याओं की कमाई नहीं चाहिए। प्रत्येक वैश्या को 25 करोड़ मिलेंगे, अपना जीवन सुखद शांतिपूर्वक गुजारे। प्रत्येक जल्लाद को 25 करोड़ मिलेंगे। फिर क्यों करेगा वो ये घिनौना कृत्य? जो व्यक्ति ऐसे घिनौने कृत्य करता है, हत्या कत्ल जैसे, अल कबीर जैसी एजेंसी में, उसको मिलते क्या हैं? 10, 15, 20 हज़ार रुपये। अगर उसको 25 करोड़ मिल जाएंगे, तुम देखोगे हजारों बुरे कर्म बंद हो जाएंगे, लाखों बुरे कर्म बंद हो जाएंगे।
वह क्यों काम करेगा, और फिर अगर कोई काम करेगा तो हम उनको दंडित करेंगे, और दंडित भी इस हिसाब से करेंगे कि खून का बदला खून। अगर तुमने गाय को मार दिया तो अब देख लो तुम्हारा असर क्या होगा। गाय को हम माता के समान समझते हैं, धरती को हम माता के समान समझते हैं, गंगा को, सभी नदियों को हम माता का दर्जा देते हैं। अगर तुमने इनको दूषित किया, नहाना है बाल्टी भरो, बाहर नहा लो। गंगा जल चाहिए तुम्हें, गंगा जल लो, वहां बाल्टियां मिलेंगी आपको, लेकिन बीच में नहीं है। यहाँ एक्जिमा के पेशेंट, क्या क्या बताऊं तुम्हें, कोढ़ के पेशेंट यहाँ पर सीधा छलांग लगा देते हैं। अब वो कीटाणु पानी से लिपट के आगे किस किस को प्रभावित करेंगे तुम्हें पता है? तुम तो जाके हर हर गंगे कह देते हो, तुम्हें सत्य और तथ्यों का पता नहीं है। लेकिन सरकार का तो दायित्व है ना, व्यवस्था पूरी ढंग से होगी, न्याय प्रियता से होगी, चाटुकारिता से नहीं होगी। बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे और कत्ल खाने बंद हो जाएंगे। अगर कोई हमारे देश में मुसलमान रहता है, गौर से सुन ले, मैं किसी धर्म विशेष का ना समर्थक हूं ना विरोधी हूं। बकरीद पर यहां आप नहीं मार सकोगे मेमनों को, हम ये दृश्य नहीं देख सकेंगे। और बराबर में गाय का वध होता हुआ तुम्हें रोक के दिखाएंगे। ना बकरीद चलेगा ना गौ होता चलेगी। किसी भी प्राणी को मारना जुर्म है, हमें पता है, वो हम पर ही आती है चीज वापस। पाप करोगे तो उसका फल पाप ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा। ना बकरीद पर मेमने और बोक काटे जाएंगे। अगर ये जो कहते हैं कि किसी के बच्चा जन्म पड़ा, किसी की शादी हो गई, किसी के पुत्र हो गया, तो लाला वाले पीर को, फालना वाले पीर को एक बकरा दान कर दो, एक बकरा दे दो भेंट के स्वरूप में, एक मेमना दे दो भेंट के स्वरूप में। ऐसा कुछ पागलपन यहाँ चलेगा नहीं। लाला वाले पीर को मेरे पास भेज देना, मेरे पास उसका उपाय है। कोई भी देवी देवता, कोई भी पितृ या किसी भी प्रकार का जिन्न भूत तुम्हें तंग करे, कहो बाबा के पास जाओ, मेरे पास सबका इलाज है। तुम डरना नहीं है किसी से। और अगर किसी के पास है, ये वो सुंडर निकालते हैं रोज, नाम भूल जाता हूँ मैं इनको, ये जिन्न निकालते हैं। मैंने बहुत बार कहा है तुम एक आध मेरे पास भी भेज दिया करो। कोई हो तो भेजें, जब है सारा पखंड। इन चीजों की असलियत का पता नहीं है। ये हैं लेकिन किसी और रूप में। इनके होने का इनकार नहीं करता हूं मैं, देवी देवताओं की तरह इनके होने का इनकार नहीं करता हूं, लेकिन हैं शक्ति स्वरूप में। बिजली के करंट की कभी पूजा करते हो तुम? जिस तार में से बिजली प्रवाहित होकर तुम्हारी मशीनों को चलाती है, क्या तुम उसकी पूजा करते हो? रोज सुबह उठ के आरती करते हो? ये देवी देवता तुम्हारी सेवा के लिए बने हैं, सेवा का काम लो इनसे। ये पूजा के योग्य थोड़े हैं, पूजा के योग्य तो एक ही है, एक को सुमरिय नानका जो जल थल रहा समाय।
दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। पूजा के योग्य वो एक ही व्यक्ति है। आज सुबह के प्रवचन में मैंने बोला, जिस भी किसी के दर पे जाके आपकी इच्छा पूरी होती है वो दर मेरा है। वो चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, किसी का भी हो, वो दर मेरा ही है। क्योंकि मेरे दर के अतिरिक्त कोई और दर इस ब्रह्मांड में होता ही नहीं। एक अकेला मैं ही मालिक हूं, दूजा कोई मालिक नहीं। इसलिए अगर तुम्हें कोई तंग करे तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मूर्ति बना दूंगा। यकीन रखना, डरना मत। आज हिटलर भी हैं, हिटलर के गुरु मुसोलिनी भी हैं, चंगेज भी हैं और आज स्टालिन भी हैं। इन चारों की जोड़ी तुम समझ लो अच्छी तरह से। इस चांडाल चौकड़ी को तुम जानते हो। इस चांडाल चौकड़ी ने 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज के ऊपर ला खड़ा किया है। बाकियों की बारी चल रही है धीरे धीरे। नाम बदलने में गुण तत्व का बदलना समझते हैं तो ऐसे मूर्खों का क्या किया जाए। नाम बदलो, बिना शक बदलो, बदल सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। लोग अपने नाम खुद बदल लेते हैं। मैं भूपिंदर सिंह अपना नाम बदल के सुपिंदर सिंह रख लो भाई, क्या खास बात है। कौन रोकता है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। कोई राशि वगैरह नहीं ठीक लगी होगी, दूसरी रख ली। तो ऐसे ही मूर्ख पंथों को ध्यान रखना। मैं खालसा से भी आह्वान करता हूं कि खालस लोग मेरे पास आए भी हैं, लेकिन अभी कम आए। अभी खालसा लोग मेरे पास बहुत कम आए। आज मैंने बात किया था 2076 लोग हैं, कम है। खैर, अभी तो दिन भी एक ही हुआ है। खालसा पंथ के वीर मुझे चाहिए। खालसा पंथ का मतलब जो प्योर हैं, जो दिलो दिमाग से निर्मल हैं, जो भला ही करना जानते हैं, जो बुरा करना नहीं जानते। लेकिन जब कोई व्यक्ति उनके ऊपर बुराई थोप देता है, लड़ाई थोप देता है, तो फिर वो पीछे भी नहीं हटते। नाक तो कटवा के मुड़ना ही नहीं है इन्होंने। ये शेर हैं, ये हरि सिंह नदवे जैसे हैं। पंजाब के वीरों की जवानियों को रोल दिया गया। किसने रोला मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन एक व्यक्ति कितनी बार टंग सकता है। इनकी भी दवाई है हमारे पास। एक व्यक्ति कितनी बार टंग सकता है वो तो पता है, फांसी एक बार हो सकती है। लेकिन नहीं, जिसने गुनाह ही इतने किए हैं उनका इलाज भी बड़ा भयंकर है, हमारे पास है। ताकि इनका अचेतन मन अगले कई जन्मों तक याद रखे कि ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। पहली बात, निडर हो जाओ, डर को त्याग दो। जिनकी विवक्षाएं, ग्रंथियां गलत गलत बातों से भर दी गई हैं, उन्हें मैं कहूँगा
व्हाट्सएप वगैरह मत देखा करो। यह आदान प्रदान के काम के लिए है, चिट्ठी पत्री लिखने के काम। चिट्ठी पत्री वाले का काम तुम सत्य को खंगालने के लिए मत किया करो। सत्य को खंगालने के लिए इतिहास पढ़ा करो। इस पर तो कोई भी कुछ भी लिख देता है। और देखिए, आज मैं देख रहा हूँ कुछ हमारा मीडिया भी, जिसको हम सही मीडिया कहते थे, जो मूर्ख मीडिया है उसको तो छोड़ दो। ये रवीश कुमार जैसे लोग भी मैंने देखे हैं, ये भी झूठ बोलने लग गए हैं। देखिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि अगर व्यक्ति अपने मुख से कोई बात कह दे, और झूठ का तो सवाल ही नहीं, आंखें बंद करके आदमी कह दे नहीं ये झूठ नहीं बोल सकता। चरित्र ऐसा बनाओ, किसी भी कारण से अपने चरित्र को खराब ना करो उनके कारण। अगर वो अपनी जुबान को दाग लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चरित्र को खराब कर रहे हैं, तो तुम अपने चरित्र को बचाओ। तुमने उससे क्या लेना है? अभी मैंने कल परसों सुना, रवीश कुमार कह रहे थे मोदी ने त्याग पत्र दे दिया है, अमित शाह इस घेरे में आ गए हैं, त्याग पत्र दे दिया है, वो सरकार टूट जाएगी, नायडू ने वापस ले लिया इस्तीफा। इस तरह की बातें अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारा चरित्र भी तुम गवा बैठोगे। यह बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, करेक्ट इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो बड़ी मुश्किल से किया है पैदा तुमने ये करेक्ट। तुम भूल कर भी ऐसी बातें मत कहना। ऐसा नहीं, तुमने उसका मुकाबला करना है क्या? तुमने उनके जैसा होना है? ये काम मत किया करो, ये गलत है काम तुम्हारे। ऐसा चरित्र बनाओ जैसे गांधी, जैसे कृष्ण, जैसे राम। तुम सोच ही नहीं सकते वो व्यक्ति झूठ बोलेंगे। ऐसे ही तुम्हारी भी प्रेस इमेज बने कि रवीश झूठ तो नहीं बोल सकता। बामुश्किल तुमने ऐसी इमेज बनाई। मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, सभी को सावधान करता हूँ कि इस मूर्ख मीडिया के पीछे लग के, इन मंद बुद्धियों के पीछे लग के अपने चरित्र को तुम भ्रष्ट मत करो। वो अगर कुछ कहते हैं उन्हें कहने दो, उनसे निपट लिया जाएगा और प्रथम द्रष्टव्य निपट लिया जाएगा। तुम चिंता मत करो। तुम अपना काम बदस्तूर ईमानदारी से और सत्यवादिता से शुरू रखो। तुम कोई ऐसी कोताही ना करो जिसमें तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगे। तुमने उनसे झगड़ा नहीं करना है और तुम उनसे झगड़ा कर भी नहीं सकते। वो संख्या बल में ज़्यादा हैं और संख्या बल की बात छोड़ो, वो धन बल में ज़्यादा है और धन बल का हिसाब लेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में किस व्यक्ति ने सारा हिसाब है हमारे पास। पूना वाले ने 400 करोड़ क्यों दिया, अडानी ने क्यों दिया, अंबानी ने क्यों, किस किस ने दिया और वो क्यों दिया, उससे क्या लाभ उठाया, और ये पुल क्यों गिर जाते हैं, ये सुरंगें क्यों ढह जाती हैं, ये आपके बनाए हुए सड़कें तुम तो बड़े शौक से बनाते हो, तो फिर ये गिर क्यों जाते हैं और कितने लोग मारे जाते हैं। तो हिंदुस्तान में सब बेड़ा गर्क है, कोई जीपीसी नहीं
कोई जांच आयोग नहीं बैठाया जाता। वो भी बेला था जब 2000 किलोमीटर दूर एक गाड़ी की दुर्घटना हो गई और लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक दायित्व समझते हुए त्याग पत्र दे दिया। आज न तो नैतिक दायित्व बचा है, न ही धार्मिक दायित्व बचा है, न ही इंसानियत का फर्ज बचा है। आज की बात छोड़ो, जिसने गलत बयानात दिए, वो चाहे मोहम्मद के बारे में हो, वो चाहे राम के बारे में हो, वो चाहे किसी के बारे में, जिसने जिसकी भावनाओं को भड़काने का काम किया, समय आने पर उसको उसके कृत्य के मुताबिक दंड मिलेगा। मैं कहता हूं कि आज चांडाल चौकड़ी आ गई है। आज मुसोलिनी के साथ हिटलर है और स्टालिन के साथ चंगेज खान है। ये चौकड़ी है। इस चौकड़ी को हमने ढूंढ लिया है। और भी लोग हैं इनके साथ। तो ये काम हमारा है। आपका जो काम है वो आप आपका काम करें। कल मुझे किसी ने पूछ लिया कि बीजेपी वालों को 25 करोड़ दोगे? मैं कहा बिल्कुल नहीं। कहते क्यों? मैंने कहा जो 15 लाख में बिक गया वह 25 करोड़ के योग्य नहीं है। जो 15 लाख में बिक गया और आज तक बिका चला आ रहा है वह 25 करोड़ के योग्य नहीं। निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ऐसा चरित्र मैंने बनाया, मेरी जुबान से निकला एक एक शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर तुम्हारे सामने आएगा। ऐसा चरित्र मैंने डाला। मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं 13 वर्षों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया हूं तो नहीं खाया हूं। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं 13 वर्ष से एक स्थान पर बैठा हूं, एक कमरे में बैठा हूं तो बैठा हूं। किसी विशेष अवस्था में मैं गिर गया, चूकना टूट गया तो हॉस्पिटल का भाई एक्सरे प्लांट तो यहाँ नहीं आएगा, वो तो वहाँ जाना पड़ेगा। कोई तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाना है तो वो तो अपना सारा हॉस्पिटल उठा के यहाँ नहीं आ सकेगा, मुझे ही जाना होगा। ये मेरी मजबूरी है। उसके अतिरिक्त शोकवश अगर मैं कहीं गया या इसके अतिरिक्त मैंने कुछ भी खाया पिया तो मुझे बता देना। मात्र 3 बार दूध लेता हूं और अब तो 1 बार रह गया है। इसलिए थोड़ा मेरे बोलचाल में भी आपको सुस्ती मिलेगी। थक जाता हूं, लेकिन फिर भी अब कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, फिर 3 बार दूध पीने लगूंगा। खाना तो नहीं खाऊंगा मैं, ये तो छोड़ दो बात। ना मैं बाहर जाऊंगा, ना मैं खाना खाऊंगा। मैं अपना जो मेरे ऊपर परमात्मा का हुक्म है उसकी पालना करूंगा। तुम्हारी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। वो सेवा मैं बदस्तूर जारी रखूंगा। तुम्हारी पाखंडों का निवारण करना बेदस्तूर जारी रखूंगा और उसके मुआवजे में कुछ नहीं लूंगा। ये सभी तुम देख रहे हो, पिछले 6 वर्षों से देख रहे हो और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। लोग तो एड्स लगाने के लिए बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल्स रखते हैं। मेरे पास जितनी टीम है वो बिल्कुल निःशुल्क है और आपको जानकर हैरानी होगी, उल्टा वो संस्था को दान करती है। ये उल्टी गंगा बहती है यहाँ। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई
जिसका नाम लेते हैं ये, इसका भूल जाता हूँ मैं, श्वेत जुल्फों वालों को, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। यस यस, ऑफ कोर्स। ये बताया करते हैं कि साहब बैठ गए, सांस चढ़ने लगी, हाँफने लगे, कहते हैं 45 दिन में फैसला दे दूंगा। फैसला दे दिया, आ गया फैसला। पूछा जाएगा कि तुमने ये कुर्सी के बदले सौदा किया था या सत्य क्या था, बताओ। पूछा जाएगा चंद्रचूड़ से कि तुम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गणेश जी की आरती उतार रहे थे, क्या खुशी थी भाई। क्या सिस्टम और न्याय अगर मिल जाए आपस में तो ये अच्छा होता है दुनिया को दिखाना। भीतर भीतर तो तुम जो कर रहे थे वो पता ही था सबको, लेकिन दिखाना जरूरी था। हर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि तुमने ये लोभ किस कारण से लिया, तुमने ये कुर्सी स्वीकृत की, और हिसाब लिया जाएगा कि जिस वक्त इसका निर्माण हो रहा था, सेंट्रल विस्टा नई दिल्ली में, कोरोना काल चल रहा था, मैनेजर साहब की जरूरत थी कि मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराए। ऑक्सीजन के बिना मरीज मरे, व्यवस्था के अभाव में मरीज मरे, और साहेब एक स्टेट और जीतने चले, बंगाल। वहां पूरा जोर लगा रहे हैं, दीदी ओ दीदी। जरूरत है इन्हें, देश ने चुना है मैनेजमेंट की जरूरत है। ना दवा पहुंचा रहे हैं, ना ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। ऑक्सीजन के बिना तो तुम्हें पता है प्राणवायु होता, तो लोग मर गए। तो हमने देखा गंगा में लाशें बहती, तो सभी ने देखी, और सभी ने देखी गंगा के किनारे पर कब्र में दफन लोग और कुत्ते उन्हें नोचते हुए। मैं पूछता हूं साहब, ये सेंट्रल विस्टा की न्यू पार्लियामेंट के ऊपर पैसा लगाना आवश्यकता, या लोगों को ससम्मान बचाना आवश्यकता, जिंदगी देना आवश्यकता, या ससम्मान दफन ही कर देते? कुत्ते तो ना नोचते, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही परोपकारी लगते हो कुत्तों के प्रति, कि चलो कुत्ते मांस खा लेंगे, मरने वाले तो मर ही गए। अजूबा सा दिमाग लगता है मुझे साहब का। मैंने देखे हैं और तुमने भी देखे होंगे, तुम कोई अंधे थोड़े हो। जिनकी कब्रें बना दी गई कच्ची, उनके भीतर से खींच खींच के कुत्ते बाहर ला रहे हैं, खा रहे हैं मांस को। और जिनके पास धन बल नहीं है, वो जब कोई मर जाता है तो उनके पास फूंकने को पैसे नहीं होते। तो तुम क्या अपनी जनता को क्या खा के सम्मान दिए जिन्होंने तुम्हें वोट डाला? वो कुत्ते की मौत मर गए। उनको तुमने न तो जिलाने की व्यवस्था की, न जलाने की व्यवस्था की। अब कोई क्या करे? ना जलाने की व्यवस्था की,
दवाई बूटी, ऑक्सीजन, ना जलाने की व्यवस्था की। चलो मर गए तो सह सम्मान विदा तो कर दो, कफन तो दे दो इनको। सेंट्रल विस्टा बनाना जरूरी था। पता कितनी कब्रों के ऊपर ये बना है सेंट्रल विस्टा, कितनी कब्रें खा गई ये सेंट्रल विस्टा। क्यों बनाया ये? क्या गिर गई थी वो? ठीक से चल रही थी, अभी 50 साल और चलेगी। इसको चलाना चाहो तो हम फटे कपड़े डाल लेते हैं, कोई बात नहीं, चलता है तो भाई चला लो। गांधी ने पेंट कोट रख दिया, दिखावा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जैसा ही मैं होकर इससे लड़ाई कर लूंगा। तो साहेब पेंट कोट पहन लें और कुत्ते कोरोना से मारे हुए लाशों को खाते रहे। यह सीन मैंने इस जिंदगी में नहीं, सच पूछो तो अपनी तमाम जिंदगियों में पहली बार देखा है। मैंने करीब 2000 जन्म देखे हैं अपने, ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। 2000 जन्मों में ऐसा राजा मैंने कोई नहीं देखा, ऐसा दरिंदगी को फैलाने वाला राजा मैंने कोई नहीं देखा। झूठा नहीं देखा मैंने, इससे बड़ा झूठा नहीं देखा। ये जब बोलता है झूठ ही बोलता है। तुम इसको सत्कार देते हो तो अपन ये नहीं समझाता कि किस कारण से देते हो। तुम कहते हो कद बड़ा ऊंचा है, इसके बराबर का कद नहीं है, तो भाई हाथी ला देते हैं, ऊंट ला देते हैं, खली को बना देते हैं। अगर कद ही चाहिए तुम्हें, हमारे पास है खली, खली को बैठा देते हैं। काम तो ब्यूरोक्रेट्स में करना होता है, अब भी वो कर रहे हैं। साहब बाहर जाते हैं या तुम प्लान बनाते हो तो ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं देश को। तुमने कहाँ काम किया कपड़े बदलने के सिवा? एक्टिंग फैक्टिंग सीखने के सिवा तुमने क्या काम किया? ये कोई मजाक है? देश को तुमने मजाक बना दिया। कहाँ था देश, कहाँ ले आई तुम? तुम्हारे जैसे लोगों ने ही बर्बाद किया है इसे। और फिर कोई बात करता है तो सवाल मोड़ देते हो। वो देखो पटेल की मूर्ति इतनी ऊंची बना ली, ना भी बनाते तो कोई फर्क पड़ता था? कोरोना से मरने वालों को जीवंत कर देते, जीवंत रखते, इसमें ज़्यादा भला था। परमात्मा भी तुम्हें आशीर्वाद देता और जनता भी तुम्हें आशीर्वाद देती। किसी का घर वाला चला गया, किसी का पुत्र चला गया, किसी का पोता चला गया, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माता। तुम्हारे तो कुछ है तो है नहीं, जो था वो छोड़ भाग गया है। क्या दूसरों को भी रंड मुंड चुंड बनाओगे? क्योंकि हाल बना रखा है। तुम भागना मत, तुम्हें बताऊं, और इनको भागने में मत देना। ज्यूरी के बारे में बोल दूं, 30 दिन से ज़्यादा किसी व्यक्ति को आप जेल में नहीं रख सकोगे। ईडी को 30 दिन के भीतर भीतर अपनी पूछताछ करके क्राइम सिद्ध करना होगा और फिर उसको जेल में रख सकते हो। अदरवाइज बेल जज को देनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि केस ही शुरू ना करो, तफ्तीश ही शुरू ना करो, किसी व्यक्ति को पटक दो जेल के भीतर, सालों साल वो पड़ा रहता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पहली प्राथमिकता
उन लोगों से जो नाजायज जेलों में बंद हैं। और हम कोशिश करेंगे, अगर कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मसला हल हो सकता है, अगर उनसे माफ़ी मांग ली जाए या कोई उनका समझौता हो सके तो हम समझौता करा के उनको बाहर ले आएं। जैसे कुछ लोग हैं ऐसे, आसाराम बापू है, बहुत वृद्ध हो गए, कोशिश करेंगे कोई सेटलमेंट कराने की, किसी हरजानी के हिसाब से। अब जो गया वो तो गया, जो हो गया वो तो हो गया। ये कसूर मान लें, इनको मुआवजा दे दिया जाए, बहुत है आपके पास। सुना है 10-12 हजार एकड़ ज़मीन है, तो कोई 1000-2000 एकड़ ज़मीन इनको भी दे दी जाए, चल मसला दफा हो। और उधर भी देखेंगे जिनके मार दिए गए, उनका कुछ हो सकता है, उनको 1000-2000 एकड़ ज़मीन दे दी जाए डेरा सिरसा की तरफ से, और इनको बरी कर दिया जाए। हम कोशिश करेंगे। चलो कभी कोई बिगाड़ हो गया, कोई गलती हो गई, तो अगर कोशिश करेंगे हम लड़ाने की नहीं, जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इन गुरु लोगों को भी, जो कभी गुरु थे आज दुख भोग रहे हैं, ये रामपाल जी हैं और हैं, इनका किसी हिसाब से खत्म हो जाए मसला, हम पूरी कोशिश करेंगे। जो व्यक्ति जेल में है, किसी भी मज़हब का है, उसका क्राइम या तो सिद्ध करो या 30 दिन में इनको जेल से बाहर निकालो, घर जाएं, अपना काम करें। और वो जो बिना कारण के बंद हैं, उनका नाम फिर भूल गया हूँ मैं, जिनको, जो साइंटिस्ट भी हैं, खैर चलो कोई बात नहीं। सोनम वांगचुक है, क्यों इसके ऊपर देशद्रोह? ये देशद्रोही लगते हैं क्या आपको? इन्होंने कुछ किया है ऐसा देशद्रोह वाला? इन सबको 30 दिन के अंदर अंदर बेल मिलनी चाहिए। पहली बात तो इनको सम्मानित करना चाहिए इनके कामों के लिए। अच्छे काम तो आप कोई करते नहीं, ऐसे ऐसे प्यारे लोगों को आप जेल में बंद कर देते हो। अमृतपाल सिंह हमारे पंजाब के, क्यों जेल में बंद करके हैं, जबकि जनता ने उसे चुन लिया है। जब जनता ने चुन लिया है तो क्या वो आकर अपनी बातें नहीं रख सकते जनता के लिए? उस एरिया ने जिसने चुना है, उस एरिया की समस्याएं कौन रखेगा? तो उसको सीधे सीधे उसको रिहा करो, सोनम वांगचुक को रिहा करो, या कारण बताओ रिहा क्यों नहीं कर रहे जब जनता ने चुन लिया है उसको। अमृतपाल सिंह को रिहा करो। यह सुपरेशन कोई हल नहीं है। उसकी जिम्मेदारी लो, गारंटी लो, उसके बॉन्ड भरवाओ। अगर वो कुछ शरारत करता है, की तो है नहीं उसने कोई, मेरी तो नहीं किसी हिसाब से सुनने में आया कि उसने कोई शरारत की हो। बिल्कुल शरीफ बंदा है। कोई डिमांड कर रहा है तो डिमांड तो तुम्हारा बाबा बागेश्वर भी हिंदू राष्ट्र की कर रहा है। डिमांड करना बुरा है क्या? तो फिर इसको भी आप यूएपीए के अंदर भीतर टांगो। इसको हम टांगेंगे, हम टांगेंगे। अगर ये देशद्रोह है तो वो देशद्रोह पहले से कर रहा है, और इसने तो अभी मांगा भी नहीं, और भिंडरा वाले ने मांगा था, उसके बाद इसने तो मांगा भी नहीं, अभी यह तो चुना गया है। तो इन लोगों को रिहा करो, जो लोग भुग चुके हैं अपनी पूरी उम्र और बिल्कुल ठीक ठाक है उनका बर्ताव, उनको रिहा करो। स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी,
रिहा करने के लिए, बेल देने के लिए। जो जेल है दैट इज एक्सेप्शन, जेल एक्सेप्शनल केस। जो बेल है वह अधिकार है व्यक्ति का। तो सोनम वांगचुक व्यर्थ में अपनी जेल में डाल रखा है। यह नागरिकों की हद तक है। हमारी वोटों का कोई उपयोग नहीं हो रहा, और ज्ञानचंद को तो हम देख ही लेंगे। सारा काम तुम्हारा किया हुआ है ज्ञानचंद और राजीव कुमार। ज्ञानेश कुमार नाम जानता हूँ मैं, ज्ञानचंद मैंने रखा नाम इसका। हर जगह व्यर्थ की अपने कद को बढ़ाने की चेष्टा। 10 साल के करीब होंगे मोदी। मगरमच्छ की और मनुष्य की आयु करीब करीब बराबर होती है। 70-80 साल के करीब मनुष्य जीता है, 70-80 साल के करीब मगरमच्छ जीता है। तो मगरमच्छ जब अंडे से बाहर आता है, मगरमच्छ अंडे से पैदा होता है, अंडे से बाहर आता है, तो 2 से 4 महीने तक वह ठीक से आंखें नहीं खोल सकता, तुम पर अटैक का खाक करेगा। 10 साल का नरेंद्र मोदी 2-3 महीने के बच्चे को, मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ के ले आता है। पहली बात तो बच्चा है, बिल्कुल बच्चा है, वो किसी को नुकसान तो पहुंचा नहीं सकता। आपके ज्ञान के लिए बता दूं मैं, मगरमच्छ का बच्चा 10 साल की उम्र तक मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते। 10 साल का कहीं होगा तो नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा, फिर भी किसी कारण से नुकसान पहुंचाएगा। अपने बच्चों की निगरानी रखता होगा, अंडों की निगरानी रखता होगा तो पहुंचाएगा। बिना कारण से पशु पंछी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बड़े अहिंसक होते हैं। ये मैं सांपों के बीच में बैठा रहता था सारी रात, और शरीर के ऊपर से, पीठ के ऊपर से गुजरते रहते थे। बहुत बार मैंने बात बताई। मगरमच्छ की और मनुष्य की आयु बराबर होती है। 10 साल का बच्चा मनुष्य का 2-4 महीने के मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ के लाता है। पहली बात तो वैसे ही यह हिंसा है। छोटा बच्चा नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। 10 साल से कम का मगरमच्छ नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता है, 2-4 महीने का सारा, और वो पकड़ के छाती फुलाता है। 56 इंच की हो गई। क्यों बेवकूफ़ बना रहे लोगों को? जरा इतिहास खंगालो, जरा समझदार लोगों से पूछो। मगरमच्छ नुकसान जल्दी जल्दी पहुंचाता नहीं, जब तक कि उसे ये ना लगे। कोई भी पशु नहीं पहुंचाता जब तक ये ना लगे कि यह मुझको नुकसान पहुंचा देगा। सांप भी डंक नहीं मारता अगर आराम से गुजर जाओगे तो ऐसे ऐसे कारनामे करके लोगों में झूठी छवि बनाने की चेष्टा की गई। 2 महीने का बच्चा करीब 40 सेंटीमीटर का होता है, 4 का होगा, 6 का होगा, नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकता। 80 सेंटीमीटर का होगा। जब वो 2.5 मीटर का हो जाता है तो जाके नुकसान पहुंचाने की योग्य होता है। अब देखो, हमारा 4 महीने का, 2 महीने का बच्चा नुकसान पहुंचा देगा किसी को? नहीं पहुंचाएगा। मनुष्य और मगरमच्छ दोनों की आयु करीब करीब बराबर होती है, 70-80 साल। तो ऐसे मूर्ख धंधे दिखा दिखा के, काजी अल्फाज में उलझा के इन्होंने अपना चरित्र बनाया है, नकली नकली, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी कल कह रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी कि हमने सब ने मिलके इसको किसी तरह पीएम बना दिया, अब ये बात ही नहीं पूछता। तो मैंने कहा फिर
तो तुम्हारी कोई तमन्ना है, कोई वासना शेष रहेगी? कहते नहीं, हमें दुख है इस बात का कि बात ही नहीं करता। अब जो बोलते हो भारत के ऊपर थोपने की, लादने की प्रक्रिया में तुम सबसे बड़ा गुनहगार हो, क्योंकि तुम वरिष्ठ नागरिक हो, इससे ज़्यादा वरिष्ठ हो। यह तुम्हारी अटैची उठाया करता था, लगेज उठाने के लिए आता था ना, कुली की तरह। तो फिर तुमने इसको ऊपर पीएम के ऊपर बैठा दिया, तो क्या अच्छा किया? सीधा सीधा बोलो, क्या बात है, मैं बोलूँगा तो फिर इसका कुछ नहीं रह जाएगा, तो बोल ही क्यों नहीं देते? देश प्रेमी कहलाओगे, जनता में नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, नहीं तो हम कहेंगे दुष्ट था, दुष्टों की बातों को छुपा कर चला गया। देश प्रेमी तो वो होता है जो किसी की दुष्टता को उजागर कर दे उसकी जनता के सामने। भी ऐसा है, देखो अब तुमने रखना रख लो, हम गलती कर बैठे, हमने इसको पीएम पोस्ट दे दी, अब तुम रखना रखो और उठाने तो उठाओ, किसी और को बैठाओ। हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, हमने इसके करेक्टर से चिंता है, इसके ऊंचे व्यर्थ के अरमानों से। समझ है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, बुद्धिमान है नहीं, इकोनॉमिस्ट है नहीं, ना साइंटिस्ट है, नई नई रिसर्चेस की बात करता है। बादलों में मिसाइल को दिखता ही नहीं, कोई क्या करे? नाले में से गैस निकलती है खाना पकाने के लिए, चाय बनाने के लिए। ऐसी ऐसी मूर्खता की बातें करता। कोई देश में तरक्की नहीं की, हिंदू मुस्लिम के नाम पे 11 साल खराब कर दिए। 11 साल साइंटिस्ट दिमागों का प्रचार किया होता, लोगों को भावना दी होती, प्रेरणा भरी होती हृदय में कि साइंटिस्ट बनो, खोज करो, तो आज हिंदुस्तान कैसा होता? तुम हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहे आपस में राज करने के लिए, और देश का तो बेड़ा गर्क हो गया ना, क्योंकि अच्छा काम थोड़े किया। काले अध्याय में लिखा जाएगा आपका नाम। नूर खान की मुक्तसर में एक कब्र है नूर खान की, तो जब मुक्तसर में माघी स्नान में जाते हैं ना, तो नूर खान की कब्र पर हम जूते मारते हैं। उसने कुछ ऐसा ही गुरु जी के काल में पाप किया था, तो आज तक लोग उसको जूते मारते हैं। स्नान करने के आने के बाद भी, स्नान करने जाने से पहले भी जूते मार के जाते हैं और जूते मार के विदा होते हैं। तो ऐसा ही जनाब तुम्हारे साथ होगा। तुम मनमोहन सिंह को कहीं दफन करो, जलाओ ना जलाओ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब्रों से कोई फर्क पड़ता है? अलेक्जेंडर तो कहता है, पोप, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमिटेड, लेट मी डाई स्टिल फ्रॉम द वर्ड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई। वो तो कहता है कि मैं मरने के बाद पता ही ना लगे कौन दफन है। तुम तो ऊंचे ऊंचे शिलालेख लगवा देना चाहते हो। कैसी कैसी मूर्खताएं भरी पड़ी हैं तुम्हारे भीतर। खैर कोई बात नहीं, ये मैंने बताया, और बहुत सी बातें धीरे धीरे बताऊंगा सारी बातें। 25 करोड़ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और जो व्यक्ति, मुझे सब्सक्राइब बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन एक कमी रह रही है। सब्सक्रिप्शन में जब आप सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया ना, तो अपना पता क्यों नहीं लिख देते? कल को जब हम बांटेंगे पैसे, तो किसे बांटेंगे? दीवारों को बांटेंगे? भी अपना नाम लिखो, अपना पता लिखो, अपना फ़ोन नंबर लिखो। क्या पता सरकार 10 दिन में टूट जाए, पता लगता है कोई? या 3 साल बनी रहे, 3.5 साल बनी रहे, हमें तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर टूट जाए तो क्या करोगे? किसको ढूंढेंगे हम?
तो भाई कृपा करो, वक्त अभी पड़ा है, अच्छे से आप लिख दिया करो अपना सारा पूरा एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर। कुछ घर में 4-5 व्यक्ति होते हैं, फ़ोन कहते हैं एक है, तो एक फ़ोन के ऊपर सारे नंबर लिख दो। एक व्यक्ति एक फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो और नाम लिख दो, जितने भी मेंबर हो आप, 5 हो, 4 हो, 7 हो, कोई बात नहीं। और किसी किसी जगह तो मैंने सुना है 1100 वोटर्स होते हैं, 70 वोटर होते हैं एक एक घर में, और घर का नंबर होता है 0 नंबर घर का और 70 वोटर। अब इनको बख्शा जाएगा क्या? जीरो नंबर यानी कि बहुत गरीब व्यक्ति है, घर है ही नहीं इसके पास, और 70 लोग हैं उस घर में, जो घर ही नहीं है। 70 लोग कैसे आ सकते हैं? और एक ही शक्ल, नाम अलग अलग, आयु अलग अलग, बाप का नाम अलग, कभी मिल जाता है कभी नहीं। वो ही हरियाणा में वोट देते हैं, वो ही बिहार में वोट देते हैं, वो ही महाराष्ट्र में वोट देते हैं, वो ही बिहार में वोट देते हैं। ये जो 10,000 रुपया बिल्कुल टाइम पे तुमने किया है, ये क्या खिलवाड़ है? तुम पक्का नहीं दे सकते थे 10,000? 4 साल पहले दिए होते तो 4 साल पहले भरते होते। और 10,000 रुपये महीना क्यों नहीं देते थे? क्या कमी है क्या तुम्हारे पास? रोज तुम टैक्स बढ़ा देते हो, रोज टैक्स बढ़ा देते हो। क्या करते हो उस टैक्स का? आए थे तेल कर दूंगा 30 रुपये, ये 1.5 आंख वाला, 1.25 आंख वाला कह रहा था 30 रुपये दूंगा पेट्रोल, अब देता नहीं, ये पता नहीं कहाँ छुपा पड़ा है। अपनी नेट एसेट तो 13,000 करोड़ के पता नहीं कितनी कर दी बालकृष्ण है इसके साथ। अब मुझे समझ नहीं आता, संकट के वेला में मुझे अब तक इसने बताया नहीं कि सलवार और जंपर किसका था, उतरवाया था या घर से लेके आया था, नहीं बताया इसने। लेकिन डाला हुआ तो मैंने देखा है भाई, वक्त पे किसी का उतरवाया कि उतरवाए ही बैठा था, या कि किसी ट्रंक में छुपाया हुआ था। एकदम से कहाँ से लेके आ गया विपत्ति काल में? तो इन लोगों को शर्मता है नहीं, ना ही इनकी कोई जबान है, ना ही उसके बाद अन्ना हजारे जी दिखे हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर जीवित रहे और उनको जीवित पाया तो फिर उनसे पूछेंगे तो सही। तो ये सब नपेंगे, सब तुलेंगे, सबसे हिसाब होगा, वक्त लगे। कहते हैं चीन में हमारे फॉरेन मिनिस्टर इनके ऐशो आराम का सारा इंतजामात करते थे, तो सब पूछा जाएगा, बताएंगे। यहाँ हमारे पंजाब में 767 एक धारा होती है, 767, 767, हंसो मत। तो 767 लगाते हैं हमारे यहाँ के कांस्टेबल हों, हेड कांस्टेबल हों, बस इससे आगे तो काम नहीं होता। इतने यहाँ तक के रैंक के करते हैं, ASI वगैरह नहीं करते। 767, फिर वो अपना जो कार्रवाई करते हैं ना, फिर उससे बड़े बड़े जयशंकर हल जाते हैं, वो बता देते हैं सब कुछ कि हमने ये इंतजामात किए थे, ये कुछ खाने को दिया था, ये परोसता था। हंसो मत, तो ये बता देंगे सब कुछ, कोई बात नहीं, मुझसे क्या लड़ोगे? मैं चाय पीता हूँ सिर्फ, तुम तो मशरूम खाते हो, रोटी भी खाते हो, और पता नहीं क्या क्या अड़ंगा बड़ंगा दिन भर पे खाते हो। मराया हूँ, मार दोगे तो तुम्हारी इच्छा। जला दोगे तो तुम्हारी इच्छा है, लिखा पढ़ा तो सब कुछ हुआ है, बोला सब कुछ हुआ है। जनता मेरे देश की बड़ी होशियार है और मुझे खुशी है। तो देखिए,
शांतिपूर्वक रहना है। मैंने फौजियों से अपील कर दी थी, जो फौज के कमांडर लोग हैं, आपके साथ आके ये होली दिवाली मनाता है, तो उसका कारण तो आप समझ ही गए होंगे। वक्त आएगा कि जो चोरी छपोरी करता हूँ तो जनता पीछे पड़ेगी, तो फिर मिलिट्री ही बचाएगी। तो भाई देखो, गुंडे आदमी को बचाना देश प्रेमी का काम नहीं होता। गुंडे आदमी को सुपुर्द कर देना न्याय के सामने। आदमी जब भागे तो उसको बचाना नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता ये आपको आदेश दे कि अपनी तोपों का मुंह जनता की तरफ कर लो, तो देखिए, हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं, कोई आपका भाई है, छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, कोई आपका पुत्र है, कोई आपका पिता है, कोई आपके चाची का बेटा हैं सब आपके ही, आपके देश के ही, बेगाना कोई नहीं है। तो आपका काम है तोपों का मुंह बॉर्डर की तरफ रखना, कि बाहर से ना कोई छेड़छाड़ करे। अगर ये कभी साहेब आदेश देते हैं, उपदेश तो बहुत दिए हैं इन्हें, आदेश देते हैं कि जनता के ऊपर गोली चलाओ, तो आप इनकार कर देना, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, कोई पिता है, कोई चाचा है, कोई पुत्र है, हम किसके ऊपर, अपनों के ऊपर गोली चलाएं? और उनका कसूर क्या है? बोल ही तो रहे हैं, कोई कत्ल गारत तो हमने की नहीं। और बोलना तो हमने भाई 10 लाख शहीदियाँ देके ये बोलने की कीमत चुकाई है हमने पहले ही। फिर अब उसके दम पे बोल रहे हैं। क्या है, अगर तुम्हारी कोई चिड़ी भी नहीं मरी तो? अगर तुम्हारी चिड़ी नहीं मरी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इनकी भी चिड़ियाँ नहीं मरी, इनके तो कुल के कुल विनष्ट हो गए। आज वो दिहाड़े चल रहे हैं, 23 तारीख है, जब साहबजादियों की बस अब आने ही वाली है 2-3 दिन में शहादत। माँ गुजरी ठंडे बुर्ज के अंदर बैठी बैठी ठंड से मर गई, लुढ़क गई। और 2 साहबजादे, छोटे से साहबजादे 7 और 9 साल का, उनको दीवारों में चना दिया गया, सरहंद की दीवार में। उसको काफिर को शर्म नहीं आई। लिखा गुरु गोबिंद सिंह ने, तेरे को शर्म नहीं आई? तूने कहा कि कुरान की कसम खाता हूँ, तुम बाहर आ जाओ गुरुजी, हम तुम्हें जाने देंगे, तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, तुम्हें कैद नहीं करेंगे। और तुमने वही काम किया, कुरान की शपथ खाकर। ये ऐसे ही होते हैं भी राजनीतिक लोग, इसको ये कहते हैं गोटियां पिछाते हैं। बड़े प्रफुल्लित नजर आते हैं कि देखो हमने चाल चली। क्या खाक चाल चली? बेईमानी भी कोई चाल होती है, धूर्तता भी कोई चाल होती है, दुष्टता भी कोई चाल होती है, दूसरों का खाना मुंह में से निकाल लेना और खुद खा जाना भी कोई चाल होती है। यह तो बेईमानी है, यह तो दुष्टता है, धृष्टता है। तुम नासूर हो देश के ऊपर। जितनी जल्दी काट दिए जाए इन नसूर, और जितनी जल्दी इस नासूर में से गंदी मवाद निकल जाए, उतना ही अच्छा है। तो आज काफ़ी बोल लिया, बाकी कल बोलूँगा। खुदा हाफिज। धन्यवाद। क्या पूछा है कि 5वां कौन है? मेरे को फिर आना पड़ा है। 5वां है मोहन भागवत, जो जड़ है सबके, RSS का प्रमुख, जो सबकी जड़ है। मोहन भागवत 5वां है वो। अभी तो बहुत और निकलेंगे, ये सबसे जड़ है सबकी। मोहन भागवत यहीं से उत्पन्न हुआ है सारी सृष्टि। अब मुझे इजाज़त दो, काफ़ी हो गया है।